हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम 100 नंबर 13 को करने जा रहे हैं। अब तक के 1200 हो चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहां से आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न अपना क्या है कि जो निम्न में से वह संख्या कौन सी है जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेषफल आता है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए जैसे ये भाजक जो दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे भाजक क्या सब दिया है, 5, 7, 11 और 13। 5, 7, 11 और 13 का हम क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका लसो यानी एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने के बाद देखिए क्या आ जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे इसका 5, 7, 11, 13 का, तो आ जाएगा 5। इसको हम निकाल के देखे हुए, तो आप निकाल के देखिए तो 5005 करके आ जाएगा इसका एलसीएम। तो अब क्या कहता है कि जो शेष बचना चाहिए 2, 4, 8 और 10। अलग अलग भाजक के लिए अगर अलग अलग शेषफल रहता है तो फिर इसके लिए अलग सा हो जाता है, और अगर कह दे कि सबका सेम शेषफल आता है तो फिर उसका अलग प्रोसेस। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो पहले हम अंतर देखते हैं कि जो भाजक और शेष के बीच अंतर कितना का है। तो 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है, यानी कितने का अंतर है, तो 3 का। 4 से भाग देने पर 4 का शेष 7 से भाग देने पर 4 का शेष बच रहा है, तो अंतर 3 का। 11 से भाग देने पर 8 का बच रहा है, तो अंतर 3 का। और यहाँ पर देखिए 13 से 10 में 13 से भाग देने पर कितना शेष, तो 10 का। तो यहाँ भी अंतर 3 का। यदि सभी जगह अंतर सेम आ रहा हो तो जितना अंतर आता है एलसीएम में से उसको आप क्या करिए, तो माइनस कर दीजिए। तो एलसीएम कितना आया था, 5005 में से आप 3 को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 5002। यही वो संख्या है जिसे हम 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करें तो 2, 4, 8 और 10 शेषफल प्राप्त होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखने को बी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ लिए होंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। तो साथियों, ये रहा अपना प्रश्न नंबर 2। देखिए पढ़िए क्या है। तो 2 नल P तथा Q एक टंकी को 20 मिनटों में भर सकता है, जबकि नल P अकेले उस टंकी को 30 मिनटों में भर सकती है। तो बताएं नल Q को अकेले उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 2 नल P तथा Q अगर साथ खोलते हैं तो P प्लस Q, P और Q के लिए देखें तो P और Q जो है अगर जब साथ खुलता है तो कितना, 20 मिनट में। इसका हम क्या करेंगे, 1 मिनट का निकाल लेंगे तो कार्य क्षमता निकालेंगे तो 1/20 हो जाएगा, 1/20। और यही अगर हम P का निकालें तो P का निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, 1/30। तो यहाँ से अब हम क्या करें, P प्लस Q में से यदि हम P को माइनस कर दें तो अकेले Q का निकल जाएगा। तो P प्लस Q में से हम क्या करेंगे, तो P को जो है माइनस कर देंगे, P को माइनस कर देंगे, यानी 1/20 में से 1/30 को माइनस करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साथियों, 20, 30 का एलसीएम 60, 20, 30, 60, 30 दूनी 60, तो कितना आ गया, 1/60। और यहाँ बच क्या जाएगा, तो Q, P प्लस Q माइनस P, तो P कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो Q। तो Q बराबर 1/7, कार्य क्षमता 1/7, तो दिन कितना लगेगा, तो 60 दिन। सॉरी, दिन यहाँ पर मिनट दिया हुआ है तो मिनट, 60 मिनट कितना लगेगा साथियों, 60 मिनट का इसको समय लगेगा Q को अकेले इस टंकी को भरने में, जो सी नंबर ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, 60 मिनट लगेंगे। ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न को हम देखें। तो देखिए साथियों, 3 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-2 सेमी, x सेमी और x+2 सेमी है, तो x का मान क्या होगा। देखिए त्रिभुज कैसा है, तो समकोण। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में, लंब, आधार और कर्ण होता है। तो इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही होगा कर्ण। तो आप ही बताइए, यदि x का कुछ भी मान होगा तो x का मान लीजिए कुछ भी हो तो x-2 तो कम हो गया, x+2। यदि x+2 क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा यहाँ पर। और ये अगर हम x-2 मान ले या x मान ले इसको, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यही होता है समकोण त्रिभुज में। तो हम कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, x+2 का स्क्वायर बराबर x² प्लस x-2 का स्क्वायर, यही होगा यहाँ से। तो अब आप यहाँ पर x का मान ऑप्शन से एक एक करके बैठा के देखिए कहाँ ये चीज़ हो जा रहा है। तो अगर हम 10 लेते हैं, 10 2 12, 12 का स्क्वायर रखेंगे तो 144, यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, x का मान हम 10 माने तो 10 × 100, और 10 में से 2 घटने पर 8 × 8 64, तो 8 हो जाए तो 164 और यहाँ 144, तो 10 पे तो हो नहीं रहा,
तो नहीं हो रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए 10 को। अब 8 पे करके देखिए, अगला 8 है, तो 8 पे यदि हम रखते हैं तो 8 2 10, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 100, और यहाँ 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और यहाँ पर 8 में से 2 घट जाने के बाद 6, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 36। तो यहाँ 100 हो रहा है, और यहाँ 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100। यानी हम यदि x का मान 8 रखते हैं तो यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर वेरीफाई हो जा रहा है, तो x का मान क्या हो जाना है यहाँ पर तो 8, क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, जो कहाँ है तो बी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, x का मान 8 होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, समझ लिए होंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर पर इसको बनाना था। आइए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए साथियों 4 नंबर प्रश्न को अब देखिए क्या है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a प्लस बी बट्टे सी माइनस 2b बट्टे सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, तो a प्लस बी, यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, सब कुछ यहीं से निकालना है। a प्लस बी यदि हम निकालना चाहें, a प्लस बी निकालना चाहें तो c को हम इधर रख लेंगे, 0 है तो c को इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर क्या आएगा माइनस सी, तो यहाँ पर हम a प्लस बी के बदले हम क्या रख देते हैं माइनस सी बट्टे में सी। ठीक, अब यहाँ पर हो गया, तो अब देखिए क्या करता है a प्लस सी प्लस ए, यदि हम ए सी को इधर रहेंगे तो रखेंगे तो ये बी क्या इधर अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी, यानी a प्लस सी क्या हो जाएगा तो माइनस में b हो जाएगा, तो माइनस 2b रहने देते हैं, और यहाँ पर ए सी प्लस ए है तो c प्लस ए क्या हो जाएगा तो माइनस बी, तो माइनस बी प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यदि हम यहाँ पर b प्लस सी को रख ले और a को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा b प्लस सी बराबर माइनस ए, बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए, तो b प्लस सी के बदले हम क्या लिख लेंगे माइनस ए बट्टे में ए। अब यहाँ पर देखिए तो c से c एक बार में कट जाएगा, b से b कट जाएगा एक बार में, और a से a फिर कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक, यहाँ माइनस माइनस प्लस और 2 बच जाएगा यहाँ पर, और प्लस माइनस माइनस और माइनस में 1, तो यहाँ देखिए क्या हो गया माइनस एक माइनस 2 और प्लस में 2, माइनस 2 और प्लस 2 तो कितना तो 0, क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन 0। ठीक है, सब कुछ बस यहीं से करना था, बस मान पुट करके हमको निकाल लेना था, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इस प्रश्न के लिए आंसर। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देखें। तो देखिए साथियों 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, यदि प्रथम प्रश्न के वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसके ऑप्शन नहीं लिए, आप देखिए यहाँ पर बिना ऑप्शन का हम बना रहे हैं इसको। तो देखिए कैसे, यदि प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5%, तृतीय वर्ष के लिए 6% है, इस तरह से जब अलग अलग दर प्रतिशत दे दे और तब हम क्या करें चक्रवृद्धि ब्याज के निकालने के, तो हमें चक्रवृद्धि मिश्रण का तो फॉर्मूला पता है क्या है, तो p इंटू 1 प्लस r बाय 100, और पावर में हम क्या रखते हैं t को, समय को रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग वर्ष के लिए अलग अलग दर है, तब हम क्या करेंगे ये टर्म जो है हम अलग अलग रखेंगे। पहले के लिए हम एक वर्ष के लिए अलग, फिर अगले वर्ष के लिए यहाँ r1 ले लेते हैं, यहाँ फिर हम क्या करेंगे 1 प्लस r2 बाय 100, फिर 1 प्लस r3 बाय 100, इस तरह से हम यहाँ पर कर लेंगे। तो अब देखिए p यहाँ पर जो है मूलधन कितना है तो 10,000 का है, 10,000 मूलधन है। ये मिश्रधन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं साथियों मिश्रधन निकाल रहे हैं। जब हम मिश्रधन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से हम क्या करेंगे मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो मूलधन 1 प्लस r1 क्या है तो 4 बट्टे में 100, r2 क्या है साथियों 5 बट्टे में 100, r3 क्या है साथियों तो 6 बट्टे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 10,000 और यहाँ पर 104 क्या हो जाएगा तो 104 बट्टे में 100, गुने में 105 बट्टे में 100, और गुने में क्या हो जाएगा यहाँ पर 106 बट्टे में 100। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 तो खत्म हो गया, बच क्या जाएगा यहाँ पर तो 104 गुने में 105 गुने में 106 और बट्टे में 100। ठीक है, इसको गुना करने के बाद आपको क्या आएगा तो 1 हमने गुना करके देखा था 5 7 5 2 0, इतना गुना करके आपको 104 105 106 को गुना करके आएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा तो 100।
और यहाँ पर अगर हम दशमलव लगा दें, 100 को अगर हम दशमलव में यहाँ पर बदल दें इसको, तो क्या हो जाएगा, तो इसके बदले 1157.5.20। ये आया मिश्रधन। क्या आया साथियों, ये आया मिश्रधन। हमें चाहिए क्या, तो ब्याज। अब मिश्रधन में से हम क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे, 10,000 को घटा देंगे, तो 11,575 है। तो 11,575 में से 10,000 को आप घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 1,575। कितना आ जाएगा, 1,575 और दशमलव वाला तो बच जाएगा, तो 0.20। इतना रुपया जो है आपका ब्याज हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्या हो जाएगा, तो 1575.20 रुपया जो है ये ब्याज हो जाएगा 10,000 के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। ऑप्शन नहीं था यहाँ पर, तो आप उत्तर यही रखें। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए यहीं तक, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।